हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे ये सेशन में, जिसका नाम मैंने दिया है एक्टिव पैसिव पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसको सीखने वाले हैं। दोस्तों मैंने पार्ट 1 में जो आपको सिखाया था कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। ये सेंटेंस को मैंने पार्ट 1 में एक्टिव वॉइस का मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आपको सिखा भी दिया है और उसके सारे जो रूल्स है वो मैंने सिखाए हैं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्टिव और पैसिव है क्या? ओके, एक्टिव मतलब होता है कि सक्रिय और पैसिव होता है निष्क्रिय। ये सक्रिय क्या है, एक्टिव क्या है? मतलब कि जहां पे सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या जो सेंटेंस में कर्ता वो सक्रिय है, उस पे फोकस किया गया है, वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। और जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है या तो जो मेन सब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस का मेन सब्जेक्ट है, जो मेन करता है, उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया गया है, उसको निष्क्रिय कर दिया गया है, तो वो सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। ओके, वो सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं, वो एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और ये पैसिव वॉइस क्या होता है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे लिया है राम हेल्प्स सीता। ओके, कि राम जो है वो सीता की मदद की। ओके, इसमें क्या है कि राम जो है वो सब्जेक्ट है। ओके, जो राम है वो हमारे सब्जेक्ट है। ओके, अभी कुछ कर रहे हैं। ओके, राम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं। तो जो हेल्प कर रहे हैं वो क्रिया कर रहे हैं, मतलब कि वो वर्ब है। कुछ किया जा रहा है वो हमारा वर्ब है। क्या किया जा रहा है कि हेल्प की जा रही है। ओके, अभी राम वो कुछ कर रहे हैं यानी सब्जेक्ट है, हेल्प की जाती है यानी वो वर्ब है, और सीता ओके वो हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे है कि जो क्रिया का असर किस पे हो रहा है, तो सीता पे हो रहा है। ओके, कि जो मदद किसकी हो रही है, तो सीता की हो रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये एक स्टाइल है दोस्तों कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को सीखने का। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानते हैं, ये एक स्टाइल है कि राम वो कुछ कर रहा है यानी करता है, वो सब्जेक्ट है, जो कार्य किया जाता है वो वर्ब है, और कार्य जिस पर होता है ओके या तो कार्य का असर जिस पर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अभी दोस्तों यही सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे कि सीता। ओके, सीता। अब मैंने आगे पार्ट 1 में बताया था कि हमें पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट करता हूं इज। ओके, सीता इज। अभी उसके आगे का रूल्स मैंने एक बताया था कि जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म आता है। ओके, तो हेल्प, ये हेल्प जो है उसका हेल्प हो जाएगा और ये बाई लग जाएगा, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इज और बाई ये दोनों को हमने इंपोर्ट किया है, और जो राम है वो एज इट इज रहेंगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सीता जो हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे थे यहाँ पे, वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो चुके हैं। ओके, और जो ये वर्ब है वो एज इट इज वर्ब है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। मैंने बताया कि आपको क्या चेंजेस हुए हैं। अभी ये जो बाय है वो मैंने इंपोर्ट किया है, और जो राम सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। यानी कि ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, ये पहला वाला सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस का था उसको हमने यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, उसको हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों पार्ट 1 के एंड में मैंने आपको बताया था कि मैं हर टेंस का एग्जांपल लेके मैं हर टेंस में आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। वो कैसे सीखते हैं? तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का सफर। हर एक टेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ट्रांसफर करने का सफर, कन्वर्ट करने का सफर।
तो दोस्तों जो तीन टेंस है, ओके, उसमें जो जो फर्स्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस, ओके, तो प्रेजेंट टेंस से हम शुरू करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो उसका हम एक सेंटेंस लेंगे कि शी राइट्स ए लेटर, ओके, शी राइट्स ए लेटर। दोस्तों इसका मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ए लेटर इज रिटन बाय हर, ओके। अभी इसके मैं आपको रूल्स बता देता हूं कि क्या होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हो गए, उसमें या तो वर्ब के पीछे एस लगा होगा, या तो ई एस लगा होगा, या तो डू या तो डज वाले सेंटेंस भी आ सकते हैं, ओके। तो ऐसे कोई सेंटेंस हो कि जिसमें वर्ब के पीछे एस या ई एस लगा हो या डू और डज लिखा हो, तो ऐसे सेंटेंस को जब ये ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे, और ये जो मेन वर्ब है, ओके, जो एस ई एस वाले जो वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में, यानी कि वर्ड की जो है वो थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और इज को हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस हमें एक्टिव में से पैसिव में ट्रांसफर करना है, तो मैंने बोला था कि बाहर से हमें कुछ इंपोर्ट करना है। तो ये जो इज एम और आर है इसमें से कोई भी हम इंपोर्ट करेंगे, और जो वर्ब है उसका जो बेस फॉर्म है वो नहीं, पर उसका जो थर्ड फॉर्म है वो लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने इज को इंपोर्ट किया है और जो राइट है उसका मैंने रिटर्न किया है। तो इज एम आर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में जब हमको पैसिव वॉइस बनाना हो तो इन तीनों में से कोई भी हम इंपोर्ट करेंगे, और जो मेन बेस वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब दोस्तों आगे के एग्जांपल देखते हैं यही सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो आगे का सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट, ओके। आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो हमारा वर्ब है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल है कि क्रिकेट, ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे कि क्रिकेट इज प्लेड, ओके, इज प्लेड। मैं रूल दोबारा मैं रिपीट करता हूं दोस्तों कि जो प्ले है उसका मैंने इज बाहर से इंपोर्ट किया, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब पैसिव बनाना हो आपको तो कुछ चीज बाहर से इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, और वो है इज एम आर, ओके। तो इज मैंने इंपोर्ट किया, जो प्ले है उसका मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, और आई का मैंने मी कर दिया, तो बाय मी हो जाएगा, ओके। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। पहला सेंटेंस क्या कहता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ओके, कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। और ये क्या कहता है कि क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है, यानी जो पहला सेंटेंस था वो सब्जेक्ट को फोकस करता था, ओके। और दूसरे सेंटेंस में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के उभर आया है और सब्जेक्ट वो निष्क्रिय हो गया है, ओके। अभी दोस्तों आगे का टेंस देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब सेंटेंस होगा ना उसमें क्या होगा कि इज होगा, एम होगा, या तो आर होगा, और उसके पीछे आईएनजी वाला एक वर्ब होगा, ओके। हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें ये इज होगा, ओके, और जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगा होगा, ओके। तो ही इज रीडिंग ए बुक, ओके। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, ओके। तो मैंने जो आपको सिंपल रूल सिखाए थे वो तो आपको पता होगा कि ये ए बुक जो ऑब्जेक्ट के तौर पे है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, इज को हम एज इट इज रखेंगे, और ये जो रीडिंग है, ओके, तो बीइंग और रेड ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये बीइंग, ओके। तो इज एम आर लगाएंगे, ओके, और बीइंग उसके बाद में वर्ब का
थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उससे हम पैसिव में सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो चेंजेस क्या होते हैं देखो, ये तो ही का हिम हो गया। ओके, ए बुक जो ऑब्जेक्ट पे था वो सब्जेक्ट में आ गया। ओके, अभी इज रीडिंग है तो इज बीइंग रीड हो गया। ओके, ये जो है वो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, तो इज बीइंग रेड हो गया। तो ये है कुछ चेंजेस जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में करने होते हैं। दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। वो दूसरा एग्जांपल क्या है वो देखते हैं दोस्तों कि दे आर वॉचिंग मूवी। ओके, अगले वाले जो सेंटेंस था उसमें इज था, यहां पे मैंने आर वाला एग्जांपल लिया है, तो दे आर वॉचिंग मूवी। अभी दोस्तों ये जो दे है उसका यहाँ पे देम हो गया है। ओके, जो सब्जेक्ट है दे उसका यहाँ पे देम हो गया है। इसका हिंदी क्या होगा कि वे लोग मूवी देख रहे हैं, वो लोग जो अभी मूवी देख रहे हैं उनका मूवी देखने का काम चालू है। यानी कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो हम इसका पैसिव क्या करेंगे कि ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। ओके, मतलब कि मूवी उन लोगों द्वारा देखी जाती है। ओके, तो दे है उसका देम हो गया, मूवी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के तौर पे लगाएंगे तो वर्ब जो है वो ये सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। यहाँ पे दे था तो हमने आर लिया, और यहाँ पे मूवी है इसलिए मैंने यहाँ पे इज लिया। ओके, मूवी इज बीइंग। ओके, मैंने बोला था ना कि हम इज एम आर को ही चेंज करेंगे और जो मेन जो यहाँ पे वर्ब है उसके आगे बीइंग लगा के उसका V3 कर देंगे। ओके, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव बनाने का ये रूल लिख दीजिए दोस्तों कि इज एम आर वो हम ऐड करेंगे और बीइंग प्लस V3 उसके बाद में हम जो है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ओके, तो ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। ओके, तो आर वॉचिंग था उसका इज बीइंग वॉच्ड हो गया। ओके, जो आर वॉचिंग था उसका इज बीइंग वॉच्ड हो गया। तो दोस्तों ये था रूल कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे के टेंस की बारी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका कोई सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और उसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका जो एग्जांपल है कि दे हैव फिनिश्ड द वर्क। ओके, इसमें ऐसा सेंटेंस आएगा कि हैव होगा प्लस जो मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म होगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ओके, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा होगा, मतलब दे हैव फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम खत्म किया है। ओके, मतलब कि उन्होंने काम खत्म कर लिया है। अब हमें क्या बनाना है कि काम उनके द्वारा खत्म कर दिया गया है, वो होगा हमारा पैसिव हिंदी में। ओके, ये हिंदी को हमें इंग्लिश बनाना है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने काम खत्म कर दिया है, हमें क्या बनाना है कि काम उनके द्वारा खत्म किया गया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये पहचानना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट जो है द वर्क उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। ओके, द वर्क। ओके, अभी दोस्तों इसका जो रूल है ओके कि जो हैव फिनिश्ड है ओके तो उसकी जगह पे हमें लिखना है हैज बीन। ओके, और ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा। ओके, बस इतना सा देखते हैं ये जो वर्ब है उसमें क्या चेंजेस है कि जो हैव था उसका मैंने हैज किया। क्यों? क्योंकि दे के साथ में हमेशा हैव आता है, पर जो वर्क है ना वो ईट है। ओके, और ईट के साथ में हमेशा हैज आता है, तो द वर्क यानी कि ईट हैज बीन फिनिश्ड। ओके, तो हैज और बीन को हमें बाहर से इंपोर्ट करना है। किसमें इंपोर्ट करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस बनाना है तब हमें हैज बीन या हैव बीन को इंपोर्ट करना है एज पर सब्जेक्ट। ओके,
हैज बीन को इंपोर्ट करके जो वर्ड का थर्ड फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा, और जो दे है उसका बाय देम हो जाएगा। ओके, उसका बाय देम हो जाएगा। ओके, तो सेंटेंस क्या होगा? द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम, मतलब कि उन लोगों द्वारा काम फिनिश किया गया है। ओके, तो दोस्तों ये थे चेंजेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, तो सिर्फ इतना होता है कि हैज बीन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। ओके, ये बीन ऐड होगा। ओके, हैव और हैज के पीछे ये बीन ऐड होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये चेंजेस होते हैं। दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। ओके, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ओके, मैंने जो है काम फिनिश कर दिया है, मैंने काम कंप्लीट कर दिया है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम फर्स्ट लगाएंगे सब्जेक्ट के तौर पे। ओके, जब हमें पैसिव बनाना है तो द वर्क हैज बीन, ओके, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, मैंने आगे के सेंटेंस में बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हैव या हैज आएगा, उसके बाद में बीन कंपलसरी आएगा और ये होगा वर्ड का थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद में बाय मी। ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ये होगा उसका परफेक्ट पैसिव वॉइस। ओके, ये होगा उसका परफेक्टली पैसिव वॉइस। तो दोस्तों अब बारी है पास्ट टेंस सीखने का। ओके, कि ये पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला पास्ट टेंस है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ओके, कि सिंपल पास्ट टेंस का एक एक्टिव सेंटेंस लिया है मैंने। ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि शी क्लीन्ड द रूम। ओके, उसने, वह लड़की ने रूम साफ कर दिया। ओके, वो लड़की ने रूम साफ कर दिया था। ओके, वह लड़की ने वो कमरा साफ कर दिया था। अभी क्या है, इसका पैसिव बनाना है। तो हिंदी में कैसे बनाएंगे कि कमरा जो है वो ये लड़की द्वारा साफ किया गया। ओके, कमरा वो लड़की द्वारा साफ किया गया। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, ओके, द रूम। ओके, फिर आएगा वॉल। मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये पूरा गेम है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। ओके, तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब ये इनका उलट पुलट है। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब को हमें उलट पुलट करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों को हमें एक दूसरे में ट्रांसफर करना है। ओके, मतलब कि थोड़ा सा उलट पुलट करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, वर्ब अपनी जगह पर रहेगा लेकिन वर्ब में जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि द रूम के बाद में वॉज वो बाहर से इंपोर्ट होगा, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा। ओके, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे कि मेरे द्वारा, मेरे जरिए। यहाँ पे क्या है, उसके द्वारा, तो शी का हर हो जाएगा। ओके, कि द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हर। ओके, शी क्लीन्ड द रूम, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हर। ओके, मतलब कि उसके द्वारा कमरा साफ किया गया था। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो ईडी वाला फॉर्म होगा उस, ओके, वो सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसको हम पैसिव करने के लिए वॉज या वेयर ऐड करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो हमारा पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी दोस्तों इसके बाद में वाला जो टेंस है वो लेते हैं, वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका हम यूज लेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसका मतलब होता है कि पास्ट में वो क्रिया चालू है। ओके, तो ही वॉज प्लेइंग। ओके, मतलब कि पास्ट में वो खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, मतलब कि पास्ट में कोई क्रिया चालू थी। ओके, तो इसका हिंदी क्या होगा कि वो
क्रिकेट खेल रहा था। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो ये हिंदी क्या होगा कि क्रिकेट उसके द्वारा खेली जा रही थी। ओके, क्रिकेट मैच जो है वो उसके द्वारा खेली जा रही थी। तो उसका हम यहाँ पे पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की तरह पे रखेंगे कि क्रिकेट। ओके, उसके बाद में वॉज। ओके, क्योंकि ईट के बाद में वॉज आता है। ओके, ईट के बाद में वॉज आता है, तो क्रिकेट वॉज बीइंग, ओके, बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके, यहाँ पे ही है तो हमने हिम कर दिया। अभी देखो इसमें क्या चेंजेस है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। ओके, क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट के मुताबिक हमें जो यहाँ पे वर्ब रखना था वो वर्ब आ गया। अभी जो प्लेइंग है उसका हमने बीइंग लगा दिया और बीइंग के पीछे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। ओके, तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, और बाई हमने बाहर से इंपोर्ट किया और ही का हिम हो गया। ओके, तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, मतलब कि क्रिकेट जो है वो उसके द्वारा खेली जाती थी। क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती थी। तो ये सेंटेंस था दोस्तों कि पास्ट कंटिन्यू टेंस का। अभी हम सेंटेंस लेंगे, अभी हम आगे का एग्जांपल लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल। ओके, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं वो देखते हैं। अभी दोस्तों ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका मैंने एक सेंटेंस लिया है जो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। दे हैड बिल्ट ए हाउस, उन्होंने घर बनाया था। ओके, उन्होंने घर बनाया था। अब हमें इसका पैसिव वॉइस करना है, तो कैसे करेंगे कि घर उनके द्वारा बनाया गया था। ओके, हमें क्या बनाना है कि घर उनके द्वारा बनाया गया था। तो उसको कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले इसमें से हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जानना है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये पूरा हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम पैसिव को इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे ए हाउस। ओके, ए हाउस। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया पैसिव वॉइस में, ए हाउस। अब यहाँ पे जो हेड है उसका हेड रखेंगे क्योंकि दे के साथ में भी हेड आता है और इट के साथ में भी हेड आता है। तो ए हाउस हैड बीन बिल्ट। ओके, मैं आपको एक रूल्स दिखा देता हूं कि जब कोई परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाना हो पैसिव वॉइस में तो हमेशा बीन आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो हैड बीन बिल्ट बाय, दे का डैम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो दे है वो ऑब्जेक्ट में आएगा, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है दे वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा डैम। ओके, तो ए हाउस हैड बीन बिल्ट बाय डैम। ओके, कि घर जो है वो उनके द्वारा बनाया गया था। ओके, घर जो है उनके द्वारा बनाया गया था। तो ए हाउस हैड बीन बिल्ट बाय डैम, इसमें हमने क्या चेंजेस किए हैं कि हेड के पीछे हमने बीन जो है वो इंपोर्ट किया है, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय को हमें इंपोर्ट करना रहता है। ओके, तो ये थे पूरा एक स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके, अब हम आएंगे आगे वाले टेंस पे कि फ्यूचर टेंस पे। ओके, तो सबसे पहला हम लेंगे फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस। वो सिंपल फ्यूचर टेंस का हम यूज कैसे करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का एक एग्जांपल लेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का एक मैंने सेंटेंस लिया है, ये है एक्टिव वॉइस। ओके, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि शी विल राइट ए लेटर, मतलब कि वह लड़की लेटर लिखेगी। ओके, वह लड़की लेटर लिखने का काम करेगी। ओके, ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसको हमें पैसिव बनाना है। तो पहले तो इसका हिंदी बनाएंगे कि ये हिंदी में पैसिव कैसे होगा। ये ऐसे बोलना है कि लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। ओके, लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा।
अब हमें उसका इंग्लिश करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी सेंटेंस बनाना है वो पहले हम हिंदी में बनाएंगे, उसको समझेंगे। ओके, उसके बाद में हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे कि लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा कि ए लेटर, ओके, विल बी रिटन बाय, शी का यहाँ पे हर हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसका दोस्तों पूरा फॉर्मेट है वो मैं समझाता हूं आपको कि ये जो शी था उसका हर हो गया। ओके, मतलब जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन था वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। अब विल के पीछे जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है विल, उसके पीछे हमने बी को इंपोर्ट किया। ओके, बी को इंपोर्ट करके वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया। ओके, जब भी हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना हो तो वर्ड का जो थर्ड फॉर्म है वो कंपल्सरी लेना होता है। तो जो विल बी रिटन, ओके, तो जो वर्ब है उसका हमने थर्ड फॉर्म ले लिया। बाय को हमें इंपोर्ट करना रहता है और शी का हमने हर कर दिया। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हर। ओके, मतलब कि लेटर जो है वो उसके द्वारा लिखा जाएगा। ओके, मतलब कि ये था पूरा सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जिसका हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट किया विल बी रिटन लिख के। ओके, यहाँ पे बी वो ऐड होगा और वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म ऐड होगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। कुछ चुनिंदा ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसका करना पड़ता है, लेकिन जनरली फ्यूचर कंटिन्यू टेंस इसका जो है वो पैसिव वॉइस नहीं होता है। मैं डायरेक्टली आऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम ये एक्टिव में से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस का कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। कि तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसका मैंने एक पैसिव सेंटेंस लिया है। वो क्या है कि विल हैव कंप्लीटेड। ओके, दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। इसका मीनिंग ये होता है हिंदी में कि वे काम कर वे काम पूरा कर चुके होंगे। ओके, मतलब कि दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। टास्क यानी कि कोई काम। ओके, कि वे लोग काम पूरा कर चुके होंगे। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले हम इसको जो पैसिव बनाना है उसको हम हिंदी में बनाएंगे। ओके, कि वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तो इसका हिंदी में पैसिव क्या होगा, काम उनके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। ओके, इसको हमें हिंदी में बनाना है। ओके, क्या है, काम उनके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या लेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, ओके, द टास्क, उसको मैं सब्जेक्ट की जगह पे रखूंगा। ओके, अब वर्ब का रोल आता है। वर्ब क्या है कि यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड है, लेकिन जब हमें पैसिव बनाना है तो विल हैव बीन कंप्लीटेड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने बीन को इंपोर्ट किया है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है। ओके, तो वी हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड। अब बाय को हमने इंपोर्ट किया है और ये जो दे है जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम हो जाएगा। ओके, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे कि विल हैव से आएंगे, शैल हैव से आ सकते हैं। ओके, पर यहाँ पे वर्ड का थर्ड फॉर्म होगा ही। तो हमें क्या करना है कि बीन लगाना है। ओके, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेना है और जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसका हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर लेना है। तो दोस्तों ये थे सेंटेंस, ये थे एग्जांपल ऑफ ऑल टेंसेस, ओके, ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो दोस्तों ये जो पार्ट 2 था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, वो हमने आज फिनिश कर लिया है। हमने सभी टेंस का जो है वो एग्जाम्पल के जरिए
किसमें क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट का कैसे यूज होगा, वर्ब में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सभी हमने डिटेल में सीख लिया है। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।